हाँ भाई, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हमने सीखा था। आवाज आ रही है यार सभी को? अवनीश, आवाज आ रही है क्या? स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, हाँ सर, आ रही है। ठीक, आ रही है। आगे हाँ सर। बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि किस टाइप के सॉल्यूशंस, मतलब किस टाइप के सॉल्यूशंस हम बना सकते हैं। मैं बताया था ना, एक टाइप हमने कल करा। कौन सा टाइप? वेरिएबल सेपरेबल टाइप, जिसमें हमने इजीली वेरिएबल सेपरेट हो पाते थे। ठीक है। इसमें क्या है कि सब में पॉसिबल नहीं है कि वेरिएबल सेपरेट कर पाए हम लोग। ठीक है, सभी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग नहीं कर पाते। तो क्या करेंगे, अलग अलग मेथड आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आज दो तीन मेथड हम आ जाएंगे इसमें। आपके यहाँ दो से तीन मेथड आज हम लोग सीख लेंगे, तो थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ सकती है आपकी। पहले उसी को देखते हैं, सेपरेबल वाला ही। सबसे पहला तरीका वही है कि वेरिएबल सेपरेट करो आप। सबसे पहला तरीका, बिना रुके क्या करना है? वेरिएबल सेपरेट। ठीक है। सो देखो आप, जैसे इसमें सॉल्व अंडर रूट 1 + x² + y² + x² y², इसमें से मैंने कोशिश करी है कि वेरिएबल सेपरेट हो। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आएगा तो पहला तरीका यही रहेगा। ठीक है। सो हमने ट्राई किया है कि ये दोनों इकट्ठे कर लें, इसमें दोनों में से y² बाहर, y² बाहर, तो क्या हो गया? 1 + x², 1 + y² का स्क्वायर रूट प्लस xy/dy/dx = 0, ये हो गया है ना। अभी देखते हैं कि इसमें y और x वाले अलग कर सकते हैं कि नहीं। कैसे अलग करें इसमें से? कि भाई ये दो स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर रूट इजीली घूम सकता है मल्टीप्लाई में, है ना। 1 + x² एक बना दिया, 1 + y² दूसरा बना दिया। ठीक। -xy/dy/dx इधर आ गया है। ठीक है। अभी क्या हुआ, 1 + x² अपॉन एक्स वाला एक साइड किया, वाई वाला एक साइड, जैसे हम यूजुअली करते हैं। हो गए वेरिएबल सेपरेट। जैसे ही आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए, आपका काम इजी हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट कर दो, आप किसी भी मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। आप लोगों ने इंटीग्रेशन मेथड सीख रखे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है कि अंडर रूट 1 + x² से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया, तो क्या बचा? नीचे आ गया रूट, राइट। फिर क्या बचेगा? 1/x√1 + x²। 1/x√1 + x², है ना। तो 1/x में x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो x/x² प्लस 1/1 + x² बच जाता है। उसके बाद क्या बचेगा? x² अपॉन x√1 + x²। तो x² और x कैंसिल होकर क्या बचता है न्यूमरेटर में? x। और इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना। या 1 + x² को t मान लेना, बहुत, या t² मान लेना, काम हो जाएगा आपका। सो उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व एंड गेट दिस आंसर। आंसर आपको दे दिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। d2y/dx² = dy/dx है। इसको सॉल्व करना है। तो d2y/dx² का मतलब क्या है? d/dx ऑफ dy/dx, ये मतलब होता है इसका। हमने बहुत शुरू में ही पढ़ा था। dy/dx इंटू dy/dx ये है। तो d/dx का dx इधर मूव किया है जस्ट, तो d/d/dx। उसके बाद क्या है? dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक है। ये देखो आप, dx को एक साइड, वही वेरिएबल सेपरेशन चल रहा है। सो ये डिफरेंशिएशन किसका है? dy/dx का। तो एक dy/dx नीचे आ सकता है। एक dy/dx नीचे आ सकता है। d/dx इधर क्या बचेगा? dy/dx इंटू dx, ये बचेगा। और जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो dx dx तो गया, यहाँ dy बचेगा। ठीक। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो आप, इसका
डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log दिस हो जाएगा, log ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस सी, है ना। इसका dy का क्या होगा, y प्लस सी। अभी क्या, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, y इक्वल टू समथिंग नहीं ला पाए, अभी भी dy बाई डी एक्स है, तो अभी इसको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। सो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, e रेस टू वाई प्लस सी, e रेस टू वाई प्लस सी क्या हो गया हमारा, dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, e रेस टू वाई प्लस सी। अब इसको सेपरेट करने की कोशिश करो, dy अपॉन e रेस टू वाई और e रेस टू सी इंटू डी एक्स, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं तो इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ई रेस टू माइनस वाई प्लस एक्स ई रेस टू सी प्लस नया कांस्टेंट c1, यहाँ दो कांस्टेंट आ गए, राइट, एक c आ गया और एक और c1। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल वाले सब खत्म। अब क्या होगा कि कुछ वेरिएबल सेपरेबल नहीं होंगे, लेकिन उसको वेरिएबल सेपरेबल बनाया जा सकता है, कुछ को, सबको नहीं, कुछ को बनाया जा सकता है। तो किसको बनाया जा सकता है, अगर आपके पास ऐसा कुछ आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, अगर इस टाइप की कोई क्वेश्चन बनती है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की क्वेश्चन बनती है, ठीक ना। सो इसमें क्या करना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू टी मान लेना चाहिए, समझ में आया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू टी मान लेना चाहिए, और पूरे डी वाई बाई डी एक्स को टी के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स में हो जाएगा, और सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आगे ले रहा हूं, यहाँ आपको बस समझाया, ये देखो आप, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, सम एक्स वाई की टर्म्स है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आ गया, है ना। तो हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को एक नया वेरिएबल मान लिया टी, सो एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, तो हो जाएगा 1, इधर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने क्या किया है, डिफरेंशिएशन, नथिंग एल्स। सो वी कैन रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, है ना, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। सो अब डी वाई बाई डी एक्स देखो अब किसमें रिप्लेस हो गया, यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, और एक्स प्लस वाई किसमें हो गया, टी में, तो टी स्क्वायर हो गया, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको इजी दिखना चाहिए कुछ, तो डी टी बाई डी एक्स कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1, तो टी वाले अलग कर दो, एक्स वाले अलग, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका, पहले वेरिएबल सेपरेट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है, पहले पॉसिबल नहीं था, अभी पॉसिबल हो गया, ठीक, क्या किया आपने, एक्स प्लस वाई को टी माना और डी वाई बाई डी एक्स को चेंज किया है टी के टर्म्स में, ठीक है। सो डी टी बाई डी एक्स हमारा आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 और डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स, और इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी इक्वल टू एक्स प्लस सी, टेन इनवर्स टी इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। सो क्या करें, ये टेन इनवर्स को इधर भेज लो, है ना, टेन ऑपरेट करते हैं ना दोनों साइड, जैसे ही आप टेन ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी, और टी क्या था आपका, एक्स प्लस वाई था, टी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हेंस दिस इज योर सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, ये देखो पूरा का पूरा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई का रूट इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1। सो इस पूरे अंदर वाले को एक नया वेरिएबल मान लिया हमने, इस पूरे अंदर वाले को एक नया वेरिएबल मान लिया ताकि बवाल खत्म हो। तो जैसे ही आपने वेरिएबल को रूट को इसको नया वेरिएबल बी मान लिया, मतलब अंदर वाले को क्या मान लिया, वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से चेंज करो जरा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो गया 2v dv by dx। So dy by dx can be replaced by 2v dv by dx minus 1। So check here, we are replacing dy by dx equal to 2v dv by dx minus 1, and this is under root 1 plus x plus y equal to
इट विल बी बी, इट इज बी, सो वी आर राइटिंग बी। और ये क्या होगा फिर, x प्लस वाई माइनस वन कितना हो गया, तो यहाँ से देख लो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस टू हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा v और x में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अभी क्या है, अभी क्या करें इसका, अब इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट करें, इसको v को इधर भेज दो आप पूरे को, v को इधर भेजो, उधर क्या कर दो प्लस वन, और सॉल्व करेंगे। इसके आगे आप लोग सॉल्व करना, v को इधर भेज के वेरिएबल सेपरेशन यहाँ से इजीली हो जाता है, और v की वैल्यू कि v इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, x एंड y, तो उसको रिप्लेस करेंगे अपन, सॉल्व हो जाएगा। ना कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। ठीक है, वैसे ये रिकॉर्डेड चल रहा है लेक्चर, सो क्या होगा कि मैं अभी चाहता हूँ कि दोनों लेक्चर आपको मिल जाए, ये पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो कोई टेंशन ज्यादा नहीं लेना। If a function f satisfies the relation fx f double dash x minus fx f dash x equal to f dash x का square for all x belongs to R and f0 equal to 1 equal to f dash 0। ठीक है, ये सब रिलेशन दिए हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर तो पहले पढ़ ही लिया होगा, मैंने आधे घंटे पहले भेज दिया था। ठीक है, सो ये दिया है, तो हमें क्या निकालना है, fx निकालना है। हमें क्या निकालना है, fx। तो जो दिया है वो लिखा है यहाँ, यहाँ कुछ नहीं, जो दिया है वो लिखा गया है, बस इंफॉर्मेशन जो दी थी। उसके बाद मैंने क्या कोशिश करा कि वेरिएबल सेपरेट करो जरा, इसको वेरिएबल सेपरेट करो। तो क्या करा मैंने, एफ डैश एक्स को इधर भेजा, एफ डैश एक्स को इधर भेजा, जैसे ही एफ डैश एक्स को इधर भेजा, तो देखो आप क्या आएगा, आप बता सकते ये एफ डैश एक्स इधर आया तो क्या हुआ, ये देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एफ एक्स कॉमन है ना दोनों में, दोनों में एफ एक्स कॉमन, तो इन दोनों कॉमन को इधर भेजा गया है, शिफ्ट किया गया है, तो ये हो गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। इधर क्या बचा लेफ्ट साइड में, एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन में। ठीक, सो ये दोनों के अलग अलग डिवाइड किए, एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, ये हो गया माइनस वन इक्वल टू दिस। अब देखो आप इसका डेरिवेटिव ये रहा ऊपर, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव भी ये ऊपर है, तो इंटीग्रेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर था, तो ये क्या हो गया, वन अपॉन समथिंग हो गया ना, तो लॉग ऑफ डैश एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स, इसका क्या हो गया लॉग ऑफ एक्स, इसका क्या हो गया, कांस्टेंट कुछ मानना था तो मैंने लॉग सी मान लिया, सी भी मान सकते हो आप, लॉग सी भी मान सकते हो। लॉग सी क्यों माना मैंने, क्योंकि यहाँ लॉग आ रहे थे बहुत सारे, तो मैंने लॉग मान लिया ताकि इजिली ऑपरेट कर पाए। अगर आप सी भी मान लेते हैं तो वो गलत नहीं है, उसी के ऊपर बाद में चर्चा होती है कैसे निकालना है। ठीक है, वैल्यू सेम आ जाएंगे। सो ये क्या हो गया, आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, व्हेन x इक्वल टू जीरो, राइट, सो f ऑफ जीरो इज वन, f डैश जीरो इज ऑल्सो वन। ठीक है, तो हमेशा x की जगह जीरो रखा है, यहाँ पे जीरो रखा है, यहाँ पे जीरो रखा है, यहाँ पे जीरो। ठीक है, सो f डैश जीरो कितना था, वन, तो लॉग वन कितना हो गया, जीरो। f जीरो कितना था, वन, वो भी जीरो, तो c इक्वल टू आपका आंसर आ गया, c इक्वल टू कितना आ गया, लॉग सी आया जीरो भाई, ध्यान देना, क्या आया आपका, लॉग सी इक्वल टू जीरो, तो सी कितना हो गया, ई रेस टू जीरो, सी कितना हो जाएगा, ई रेस टू जीरो, मतलब सी इक्वल टू वन। समझ में आया ना, लॉग सी इक्वल टू जीरो मतलब सी इक्वल टू वन। ठीक है, तो सी इक्वल टू वन रख दो आप, सी इक्वल टू वन हम लोग रख देंगे, तो इक्वेशन वन देखो अब क्या बन जाती है, लॉग एफ डैश एक्स माइनस एक्स लॉग एफ एक्स, लॉग वन कितना हो गया, जीरो हो गया, तो खत्म। ठीक है, अभी सॉल्यूशन नहीं आया क्योंकि एफ डैश एक्स चल ही रहा है, एफ डैश एक्स जब तक घटेगा नहीं सॉल्यूशन नहीं आएगा। सो हमारा क्या आ गया, लॉग एफ डैश एक्स अपॉन लॉग एफ एक्स, सॉरी माइनस, माइनस इधर होगा ना, इधर से इधर गया तो माइनस हो जाएगा, एक्स उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाले किस में कर सकते हैं अपन, डिवीजन में,
log a minus log b will be log a upon b। ठीक, तो log f dash x upon fx इक्वल टू x आ गया। ठीक है, अब इसको log हटाया कैसे, e रेस टू x इक्वल टू ये हो जाएगा, e रेस टू x इक्वल टू f dash x upon fx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो कितना हो गया log fx, ये हो गया e रेस टू x प्लस c, ये सी दूसरा होगा भाई, ये वाला सी नहीं है, ठीक है ना, ये इस इंटीग्रेशन से आया है, तो ये नया कांस्टेंट है सी। ठीक, अब फिर से वही जो गिवन कंडीशन है उसको याद रखने का कि x अगर 1 होता है, सॉरी x इक्वल टू 0 पे क्या क्या दिया था, ये 0 0 रखा मैंने, तो c यहाँ से कितना आ गया, f ऑफ 0 कितना था हमारा 1, तो log 1 0, e रेज टू 0 इज 1, तो c इक्वल टू -1, तो ये वाला कितना हो गया, log ऑफ x इक्वल टू e रेज टू x -1, or we can say fx equal to e raised to x minus 1। This is your solution। ठीक है, इसमें दो दो बार इंटीग्रेट करना पड़ रहा है भाई, क्योंकि एक बार में एक एफ डैश हटा था, दूसरी बार में दूसरी वाला हटा। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं पहले समझाता हूं। ये हर एक टाइप के आपके लिए एक एक एक्सरसाइज है, ठीक है, तो सारे सारे क्वेश्चन करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पहले बताया मैंने, जेई के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अ फंक्शन fxy is said to be homogeneous। होमोजेनियस कब कहा जाता है कि अगर हम x की जगह और y की जगह लैम्डा x लैम्डा y रिप्लेस करें, क्या रिप्लेस करें, x और y की जगह लैम्डा x एंड लैम्डा y, तो लैम्डा रेज टू समथिंग बाहर आ जाए, लैम्डा रेज टू सम कांस्टेंट बाहर आना चाहिए, राइट। अगर और अंदर क्या बच जाए, एफ ऑफ एक्स वाई एज इट इज बच जाता है, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट लिखा, राइट। अगर ऐसा बन जाता है तो ऐसे को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू वी एक्स रख लेते हैं, या न्यू एक्स, जो भी वेरिएबल आपको समझ में आना है रख लेते हैं, y इक्वल टू वी एक्स। क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आएगा, तो देखो आप, ये क्या है, dy बाई डी एक्स कितना हुआ है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है, शो द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज होमोजेनियस एंड सॉल्व इट, एंड सॉल्व इट। पहले ये दिखाना है कि होमोजेनियस है, उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये समझ में आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताया ना कि dy बाई डी एक्स कैसा, कुछ एक्स वाई वाले कलेक्ट कर लिए मैंने सारे, ठीक है। तो इसको कैपिटल एफ एक्स वाई कह दिया, जो राइट साइड में है इसको क्या कह दिया मैंने, कैपिटल एफ एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सभी को, इसको कैपिटल एफ एक्स वाई कहा है। अब क्या मैंने कहा, होमोजीनियस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रखो, तो लैम्डा रेज टू समथिंग बाहर आना चाहिए, तो रखा हमने लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर सारे कैंसिल हो गए और ये सब बच गया है ना, ये एफ एक्स वाई ही बच गया अंदर फिर से, है ना। देखो आप, तो लैम्डा रेज टू 0 एफ एक्स वाई, समझ में आया, ये लैम्डा रेज टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एन इज एन इंटीजर, राइट। तो कुछ भी हो सकता था, ये 0 भी चलेगा इसको, ठीक। अधिकतर आपके केस में 0 ही मिलने वाले हैं, ठीक। सो आप देख रहे हो एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा रेज टू 0 एफ एक्स वाई बन चुका है। इसका मतलब क्या है कि hence एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, वी विल पुट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक, y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहला एज इट इज v प्लस दूसरा क्या है x, दूसरे का डी बाई डी, पहले का डी बाई डी एक्स, है ना, पहला एज इट इज दूसरे का डी बाई डी एक्स 1 आ गया, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स किसमें रिप्लेस हो गया आपका, देखो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। पूरा क्वेश्चन आप देखना, इधर इधर थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, हाँ, ये डी वाई बाई डी एक्स किसमें रिप्लेस हो गया, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ये सारा येलो वाला हटाता हूँ ताकि देखने में इजी हो जाए। तो आप इससे डायरेक्टली
यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग। dy by dx is replaced by v plus x dv by dx, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रखो और y की जगह क्या रखोगे, vx, क्या हो गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे भी एक्स स्क्वायर, x y की जगह रखोगे vx, x के y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, vx। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे से बाहर, ऊपर और नीचे से बाहर, तो कितना आएगा, 1 + v² अपॉन 1 + v, एक्स स्क्वायर गया। सो आप देखेंगे x dv by dx इक्वल टू 1 + v² अपॉन 1 + v, और ये v इधर चला गया, -v हो गया। ठीक है ना, तो कट पिट के कितना हो गया, x dv by dx कितना हो गया, 1 - v अपॉन 1 + v। अब x वाले अलग कर दिए, v वाले अलग। ठीक है ना, तो क्या हो गया, 1 + v अपॉन 1 - v dv इक्वल टू dx by x। वेरिएबल सेपरेट हो गया है यहाँ पे। ठीक है ना, पहुंच पहले ही टाइप पे रहा है, वेरिएबल सेपरेबल ही जा रहा है सभी चीजें, यहाँ पे देख लो आप। अभी देख लो, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन आपको आता है, जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -2 log v - v इक्वल टू log x + c। सो v की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी यार, v में आंसर नहीं हो सकता, तो v हमने वापस रख दिया, क्या रखा, v y by x, और आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं होमोजेनियस क्या है। Show that the given differential equation x dy minus y dx equal to x square plus y square dx is homogeneous and solve it। तो सबसे पहले मैं dy by dx तो कुछ बना लूं, तो इसको dy by कैसे बनाया, dx से डिवाइड किया, पूरे को dx से डिवाइड किया और इसको उधर भेजा और x को डिवीजन में भेजा है। ठीक, यहाँ से डिवीजन में आया है तो ये कैंसिल हो गया, कट लगा हुआ है, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद दिखाई देगा आपको dy by dx इक्वल टू y प्लस √x² + y² का रूट अपॉन x। अब हमने क्या बताया, होमो इसे fxy कह दिया, इसको हमने क्या कह दिया, पूरे को fxy, इतने को। ठीक ना, अब इसको क्या करें, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y रख देते हैं। देखो आप, जैसे x की जगह लैम्डा x और लैम्डा y रखोगे तो ये आ जाता है, देखो आप, लैम्डा y रखा है इधर, x की जगह लैम्डा x, लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। तो देखो आप, लैम्डा रेज टू 0 और fxy बन जाता है, लैम्डा रेज टू 0 fxy। ठीक है, हेंस इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। जैसे होमोजेनियस हो गया, आप क्या करेंगे, y equal to vx and dy by dx is replaced by v plus x dv by dx। ठीक है ना, ये होमोजेनियस वाला बहुत ही तरह हीरो रहता है, क्योंकि इसमें लीनियर वो बनाना ही पड़ता है, वेरिएबल सेपरेबल अपने आप आ जाता है। dv by dx से आपने इसको dy by dx वाले को रिप्लेस किया, तो क्या हो गया है, कहाँ रिप्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है। dy by dx की जगह क्या हो गया, v plus x dv by dx, और y की जगह आपने रखा vx, और हर एक y की जगह vx रखा। ठीक है, ऐसा नहीं कर देना कि x की जगह आप फिर y by v रख दो, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, घूमता ही रह जाएगा क्वेश्चन। y की जगह जस्ट vx रिप्लेस कर दो पूरे में, तो देखो आप x सारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो v plus x dv by dx इज v plus √1 + v²। सो ये v से v कैंसिल, x dv by dx इक्वल टू √1 + v²। सो v वाले एक साइड ले लो, x वाले एक साइड, है ना, और इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेशन में आप माहिर हो, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, v plus √1 + v², और इसका log x + c। ठीक है, log c लगा लिया क्योंकि log बहुत सारे आ रहे थे, इजी रहता है ऑपरेट करने में, तो log log कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर। ये आंसर मान लो या ये आंसर मान लो, जिसमें भी आप खुश हो वो आंसर मान लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व दिस। तो देखो ये तो वेरिएबल सेपरेबल, सबसे पहला मेथड यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो यहाँ से वेरिएबल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है भाई, वाई एक्स साइन के अंदर है तो बहुत ही झमेला है। तो दूसरा मेथड क्या आ रहा है हमारे पास, होमोजीनियस है कि नहीं। ठीक,
होमोजीनियस है कि नहीं। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या करा आपने, dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग लिखा और इसको कैपिटल एफ एक्स वाई मान लिया। अब क्या करा, लेमडा एक्स लेमडा वाई से इसको रिप्लेस किया। ठीक, तो लेमडा वाई साइन लेमडा वाई लेमडा एक्स माइनस लेमडा एक्स, ये सब ये मिला जुला के सारे लेमडा खत्म हो जाते हैं, लेमडा रेस टू 0 एफ एक्स वाई आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, होमोजीनियस है। ठीक, होमोजीनियस है, ये क्लियर, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, जैसे होमोजीनियस हो गया y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज, यहाँ से सीधा क्वेश्चन चेंज होता है इधर v और x में। समझ में आया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करोगे, आपको समझ में आ गया ना, y की जगह हम वी एक्स रख रहे हैं, y की जगह वी एक्स, हर एक y की जगह वी एक्स रख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें ये बन गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी साइन वी माइनस 1 अपॉन साइन वी, है ना। सो v और x वाले एक साइड कर लो, v और x वाले एक साइड, x डी वी बाई डी एक्स माइनस v करा उधर, तो ये जो कट कट आ गए, कितना बच गया, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन वी। अब साइन वी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन करो बोथ साइड, तो कितना हो गया, माइनस कॉस वी माइनस लॉग एक्स माइनस लॉग सी। ठीक, हो गया, बस काम सिंपल है। यहाँ से ये कितना हो गया, माइनस माइनस साइन सारे उड़ा दिए, कॉस वी इक्वल टू लॉग सी एक्स और सी एक्स विल बी ई रेस टू कॉस वी, अभी की जगह क्या रखोगे आप, वाई बाई एक्स। ठीक, आंसर में क्वेश्चन में कहीं भी जो वेरिएबल नहीं था वो आंसर में भी नहीं रहेगा, भी हमारा क्रिएशन था, हमारा क्रिएशन क्या था, बी, जो हम ही उसको एलिमिनेट भी करेंगे, ठीक है, जो था वही है, आप कुछ चीज एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। अगला क्वेश्चन, आपको होमोजीनियस के ही बहुत सारे समझा रहा हूँ, सेम टू सेम स्टेप्स। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस है ना, सो एक्स को इधर भेज दिया मैंने, तो ये पूरा बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये पूरा बन गया। तो इस पूरे को कैपिटल एफ एक्स वाई कह दिया, पूरे को क्या कह दिया हमने, ये इस पूरे को यहां से यहां तक को हमने क्या कहा है, कैपिटल एफ एक्स वाई, ठीक है ना। तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रिप्लेस कर दो, तो हमारे पास क्या बचता है, लैम्डा रेस टू 0, लैम्डा रेस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस हो गया, इसका मतलब y इक्वल टू वी एक्स कैन बी रिप्लेस्ड इजीली। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सो आपकी ये पूरी इक्वेशन रिप्लेस कर दो डी वाई बाई डी एक्स को और y इक्वल टू वी एक्स से। सो आप देखेंगे बहुत सुंदर सा नंबर बन जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वी अपॉन एफ डैश वी, v वाले एक साइड x वाले एक साइड, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या हो गया, log एफ वी इक्वल टू log x प्लस log c, ठीक है, log से log उड़ा दो और v की जगह क्या रख दिया हमने, y बाई एक्स, ठीक है, आंसर आ गया। अब बात आती है कि होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या नहीं था हमारे पास, वेरिएबल सेपरेशन नहीं था, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप था, अब वो भी नहीं था तो होमोजीनियस बना के देखा, अब होमोजीनियस भी नहीं है, तो हम और आगे जा रहे हैं। सपोज इट इज नॉट होमोजीनियस, यहाँ एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रखोगे तो बाहर नहीं आने वाला लैम्डा, है ना, लैम्डा रेस टू एन एफ एक्स वाई टाइप का नहीं लिख सकते इसको, इसलिए ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक, तो ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है, ये याद रखना, ऊपर भी लीनियर है और क्या है, नीचे भी लीनियर है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, स्मॉल एक्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल एक्स प्लस एच एंड स्मॉल वाई रिप्लेस्ड बाय कैपिटल वाई प्लस के। समझ में आया, nothing, small x is replaced by capital X plus H and small y by capital Y plus K। तो small x, so dx कितना हो गया, कैपिटल dx हो जाएगा, स्मॉल ये dy क्या होगा, d कैपिटल y हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल में चेंज हो गए, ये स्मॉल वाले किसमें हो गए, कैपिटल में चेंज, dy बाई dx, और स्मॉल x की जगह क्या आ गया, x प्लस एच, देखो आप, और y की जगह क्या आ गया, y प्लस के, एक्स प्लस एच वाई प्लस के, ठीक है ना। अभी देखो आप सब इकट्ठे करो,
सो x प्लस 2y, एक्स वाई वाले एक साथ कर लो, ये दोनों कर लिया, और ये होगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वाले तीनों वाला। अभी क्या है, इसको होमोजीनियस बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये होमोजीनियस कब बनेगा, जब ये h प्लस टू के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाए एंड 2h प्लस थ्री के प्लस फोर इक्वल टू जीरो हो जाए। होमोजीनियस कब बनेगा, जब h प्लस टू के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और 2h प्लस थ्री के प्लस फोर इक्वल टू जीरो हो जाए। तो इसको जीरो रखने के लिए हम h और k फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस है, और यहाँ से आप 10th को याद करके अपने h और k फाइंड आउट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू वन, k इक्वल टू -2। ठीक है ना, ये आपने निकाल लिया। ठीक, सो अब आपका जो इक्वेशन आ गया dy बाई डी एक्स क्या बन गया, dy, ये बन गया। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y 2x प्लस 3y, और सब तो जीरो करा दिया आपने ऐसे सेटिंग करके। अब ये कैपिटल एफ एक्स वाई मान लो। ठीक है, अब इसको लैम्डा एक्स लैम्डा वाई से रिप्लेस करेंगे तो ये होमोजीनियस बन जाता है, लैम्डा रेज टू जीरो एफ एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें फिर से पुराना मेथड y कैपिटल y, ये ध्यान रखना, स्मॉल y स्मॉल x हम बहुत पहले छोड़ आए हैं। सो कैपिटल dy कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल x में काम चल रहा है, तो होमोजीनियस को जो सॉल्व कर रहे हैं कैपिटल y कैपिटल x में ही कर रहे हैं। तो y इक्वल टू वी एक्स है, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, है ना। तो इक्वेशन वन किस में चेंज हो जाएगी, जैसे हमारी पहले हो रही थी, यहाँ से यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, y इक्वल टू वी एक्स जैसे हम कर रहे थे, तो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स कितना आ गया, वन प्लस टू वी अपॉन टू माइनस थ्री वी। फिर v को उधर हटाया, तो ये कट कुटा के ऐसा बन जाता है x डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस थ्री वी स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री वी। ठीक है, ये बन जाता है। ठीक, अब इसको v वाला एक साइड कर लो और x वाले एक साइड कर लो, v वाले एक साइड और x वाले एक साइड, और इंटीग्रेट कर दो। तो देखो मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करके ये सब लाइनें छोड़ दी हैं आपको इंटीग्रेट करने के लिए। आंसर विल बी टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री लॉग रूट थ्री वाई माइनस एक्स। ये कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में आया है। ठीक है, अब ये कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स को किससे रिप्लेस करना है, वहां ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन किया था x माइनस वन से और y प्लस टू से, तो आपका आंसर मैच होगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे।